नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की गुरु सीरीज में। आज हम फिर लेकर के आए हैं 15 प्रश्न, जिसमें समसामयिकी के प्रश्नों के साथ में उत्तर प्रदेश के स्टैटिक क्वेश्चंस को भी रखा गया है, जो परीक्षा की नई प्रवृत्ति के अनुकूल है। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है नीति आयोग के संदर्भ में। नीति आयोग के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव आपको करना है। पहला कथन है इसका गठन वर्ष 2015 में किया गया था। तो ये एकदम ठीक कथन है। वर्ष 2015 में योजना आयोग की स्थापना के बाद में एक नए आयोग की आवश्यकता महसूस की गई, तो उसी के लिए 2015 में नीति आयोग की बात की गई थी। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। दूसरा, हाल ही में BVR सुब्रमण्यम को इसका CEO नियुक्त किया गया, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है BVR सुब्रमण्यम को। ये ठीक है। इसके पहले अमिताभ कांत थे। अमिताभ कांत सबसे पहले थे, उसके बाद में परमेश्वरन जी बने और उसके बाद में अब BVR सुब्रमण्यम को CEO नियुक्त किया गया है। ये BVR सुब्रमण्यम है। तीसरा, इसके अध्यक्ष अमिताभ कांत है। तो अमिताभ कांत अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष नीति आयोग का कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा? श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। तो इसलिए तीनों कथन अगर हम देखें तो ये तीसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नियुक्त नवीन राज्यपालों और उनके राज्यों के संदर्भ में सुमेलित युग्म चुने। तो राज्यपालों से हमेशा यूपीपीसीएस में एक ना एक प्रश्न आता रहा है। पिछले 10 साल पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हर साल एक प्रश्न राज्यपाल के ऊपर जरूर मिलेगा। तो जो नवीन नियुक्त राज्यपाल है उसमें कहां से प्रश्न पूछा जाए? 13-14 राज्यपाल अभी बदले गए हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए, 2 सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके लिए वो है शिव प्रताप शुक्ला और लक्ष्मण आचार्य। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के और लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के। क्यों? क्योंकि ये दोनों यूपी से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित व्यक्ति हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो इन राज्यों के राज्यपाल पूछे जाएंगे। तो आप लोग को लगता है यही राज्य क्यों पूछा गया? तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ये दोनों यूपी के हैं। इसके अलावा अधिकतर पड़ोसी राज्यों के राज्यपाल जब बदलते हैं तो पूछ लिया जाता है। तो राजेंद्र V अर्लेकर ये आपके बिहार के राज्यपाल हाल ही में चुने गए हैं। तो ये तीनों जो है सही उत्तर है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न संस्कृति से संबंधित है। हाल ही में बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित है यक्षगान एवं पटकथा थे। यक्षगान इस बार के लिए इस बार भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी कंतारा जो मूवी आई थी उसमें जो दिखाया गया था, डांस दिखाया गया था, वो काफी फेमस हुआ है और वो यक्षगान ही है। यक्षगान का ही एक स्वरूप है। इसलिए भी यक्षगान के बारे में अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, राज्य के बारे में पढ़ करके जाइएगा, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ करके जाइएगा। तो उसकी पटकथा लेखन और उसका गायन जो है ये बलिपा नारायण भागवत करते थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये सही उत्तर होगा आपका यक्षगान गायन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के प्रथम ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने। उन्होंने किया है। ये ड्रोन से संबंधित जो किस तरीके के विनियमन होंगे, ड्रोन कहाँ उड़ सकते हैं, कहाँ नहीं उड़ सकते हैं, किस तरीके से उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाएगा, ये सारी चीजें इस पूरे तंत्र में निर्धारित की गई हैं। इसका अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 काफी बड़ा आयोजन है। उत्तर प्रदेश सरकार इसको काफी महत्व देकर के करा रही थी और निवेश के लिए नए रास्ते खोलने के लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको बताया है। तो इसके बारे में आपसे, इसके डेटा के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या है पहला कथन? सत्य कथन आपको बताने हैं। 19,000 से अधिक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, 19,000 से अधिक MOU साइन किए गए हैं और कुल कितना निवेश प्राप्त हुआ है? 33,50,000 करोड़ का निवेश इसमें से प्राप्त हुआ है। डेटा जरूर याद रखना है। 33,50,000 करोड़ इस बार पेपर में लिखा हुआ आपको जरूर मिलने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विशिष्ट आयोजन है और डेटा संबंधित इस तरीके के प्रश्न यूपी के बहुत फेवरेट रहे हैं। तो 33,50,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, 19,000 से अधिक MOU साइन किए गए हैं। और अगर एक और प्रश्न जो यहां से बन सकता है वो ये है कि इन MOUs का क्रियान्वयन कैसे होगा, या जो निवेशक हैं जिन्होंने MOU साइन किए हैं गवर्नमेंट के साथ में, उनको क्या क्या सहायता मिलेगी? तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रारंभ की गई है, उसका नाम रखा गया है निवेश सारथी। तो निवेश सारथी के बारे में भी मिलते जुलते विकल्प बना करके प्रश्न बनाया जा सकता है। तो निवेश सारथी नाम जरूर याद रखना है आपको। 33,50,000 करोड़ याद रखना है, 19,000 से अधिक MOU साइन हुए थे। चूंकि दोनों कथन सही हैं आपके, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग WPL हाल ही में भी चल रहा है और इसके प्रथम संस्करण की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना है, ये भारतीय टीम के लिए भी खेलती हैं और ये सबसे महंगी खिलाड़ी थी। क्योंकि पहली बार हो रहा है, कोई महिलाओं से संबंधित चीज है, तो इस तरीके के प्रश्न बनने की संभावना है। एक और हमने इसके पीछे प्रश्न किया था, इसका प्रायोजक कौन है? तो WPL का प्रायोजक कौन है? टाटा।
ध्यान रखिएगा, वीओ वगैरह मत टिक करके आ जाएगा पीछे की स्मृति के आधार पे। तो स्मृति मंधाना यहाँ पे प्रथम संस्करण में सबसे महंगी खिलाड़ी। दूसरा, उत्तर प्रदेश की टीम यूपी वॉरियर्स खेल रही है, प्लेऑफ में जगह भी बना ली है। तो इसमें यूपी वॉरियर्स की कप्तान कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली जो है, ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है लेकिन यूपी की कप्तान है एलिसा हीली। यूपी वॉरियर्स का ये चिन्ह है, सारस का इसमें प्रयोग किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। WPL संबंधित और भी जो प्रश्न है वो आपसे बन सकते हैं, अभी ये फाइनलाइज हो जाएगा तो विजेतक संदर्भ में प्रश्न आपसे बन सकता है। तो ये आप दोनों कथन यहाँ पे याद रखिएगा, प्रायोजक इसका टाटा है। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश का व्यवसाय सुगमता की रैंक में कौन सा स्थान है? तो बजट में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था उसके बाद जब बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें उपलब्धियां सरकार की जो बताई गई थी उसमें यह बताया गया कि जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 का था वो जब इंप्लीमेंट किया गया तो उसके बाद में राज्यों की रैंकिंग क्या आई है? तो उस राज्यों की रैंकिंग में जो दूसरा स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है। बजट वाले जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी उसमें जो वीडियो था हमारा उसमें हमने ये भी बताया था आपको कि साथ में आपका यूपी के जो जहां पे भी यूपी का पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, वहां से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दूसरा स्थान है इसलिए पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बिजनेस 20 इंडिया टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उनको नियुक्त किया गया है बिजनेस 20 इंडिया। तो G20 चल रहा है उसी से रिलेटेड ये बिजनेस 20 है, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शैक्षिक संस्थान ने हाल ही में साइनोबैक्टीरिया के प्रथम जीन की खोज करी है? तो साइनोबैक्टीरिया सियान कलर जो नीला रंग होता है उससे संबंधित यह बैक्टीरिया है और यह जीवाणु फाइलम होता है जो कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने में सहायता करता है। तो इससे संबंधित प्रथम जीन की खोज कर ली गई है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी ये बहुत सहायक है। तो किसने की है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के द्वारा ये की गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सही उत्तर आपका ही रहेगा। उत्तर प्रदेश संबंधित प्रश्न है तो उत्तर प्रदेश हटा करके सीधे सीधे ही पूछ सकता है कि किस शैक्षिक संस्थान ने की है और भारत के अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान यहाँ पे विकल्प में रख दिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा BHU वाराणसी। अगला प्रश्न, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताने हैं। तो प्रतिभा रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है, इसका प्रकाशन कौन करता है? तो प्रतिवर्ष इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD इसके द्वारा जारी की जाती है। कब कब? प्रतिवर्ष जारी की जाती है, तो IMD के द्वारा ही जारी की जाती है, एकदम ठीक कथन है। अगला कथन, रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड एवं अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। तो पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड है, तो ये जरूर याद रखिएगा पहले स्थान पे। दूसरा जो यहाँ पे तथ्य दिया है कि अंतिम स्थान पर कौन है? वेनेजुएला है, ये भी एकदम ठीक है। भारत की रैंकिंग के बारे में तीसरा कथन दिया है कि कुल जो 63 देश थे यानी 63वें स्थान पे कौन होगा? वेनेजुएला। तो कुल जो 63 देश थे उसमें भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 52वां। इंडिया का रैंक जरूर याद रखिएगा, कई बार इससे केवल 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाता है। इंडिया का रैंक है 52 किसमें? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में जो IMD के द्वारा जारी की जाती है प्रत्येक वर्ष। तो तीनों कथन सही, तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। शीर्ष 3 देशों की अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर लग्जमबर्ग इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की गई, इसमें संदर्भ में सुमेलित युग में बताना है। तो इसमें पहला स्थान किसको दिया गया है? उर्सुला वॉन डेर लियोन को। उर्सुला वॉन डेर लियोन, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है, यूरोपीय कमीशन। और इसके अलावा दूसरा भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें कई वर्षों से ये स्थान प्राप्त कर रही हैं। इस बार की रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है तो रैंकिंग जरूर इनकी याद रखिएगा 36वां, क्योंकि भारतीयों में सबसे शीर्ष स्थान पर यही है 36वें नंबर पे, यानी पूरी रैंकिंग में सबसे पहला जो इंडियन का नाम आया है वो 36वें नंबर पे आया है, किसका? निर्मला सीतारमण का। दोनों कथन सही है तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न, प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस का आयोजन नवंबर 2022 में कहां किया गया? तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस 17 से 15 नवंबर 2022 अबू धाबी में किया गया था। तो अबू धाबी कहां पे है? संयुक्त अरब अमीरात में। सही उत्तर हो जाएगा C आपका। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश संबंधित उत्तर प्रदेश की किस जेल को FSSAI के द्वारा ईट राइट कैंपस के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो इसके पहले स्टेशन संबंधित एक प्रश्न हमने कराया था पिछले वीडियो में कि किन किन स्टेशंस को दिया गया है, उसमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर सेंट्रल ये सारे स्टेशंस थे। तो यहाँ पे अब जेल की बात की जा रही है, तो किस जेल को? तो हाइजीन रेटिंग में भी 5 स्टार इसको दिया गया है, ईट राइट कैंपस में भी हाइजीन और उसके अलावा जो 5 स्टार रेटिंग है वो दी गई है, किसको दी गई है? डिस्ट्रिक्ट जेल बुलंदशहर को। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका
बुलंदशहर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान में निम्न में कौन सा संस्थान लखनऊ में अवस्थित नहीं है। देखिए लखनऊ क्यों पूछा गया, क्योंकि अधिकतर जो सांस्कृतिक संबंधी संस्थान होते हैं वो राजधानी में ही होते हैं, चाहे वो भाषा संबंधित हो या अलग अलग संस्कृति संबंधित हो। अधिकतर संस्थानों में विकल्प आपको लखनऊ ही रहता है, लेकिन कुछ जो बाहर होते हैं वही प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह प्रश्न है आपका, तो भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी, जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान, ये सब लखनऊ में है आपके। तो 3 प्रश्न तो आपके ये हो गए। इसके अलावा भारतीय कला भवन, तो भारतीय कला भवन कहां पे है? भारतीय कला भवन है वाराणसी में आपका, वाराणसी में भारतीय कला भवन। इसके अलावा एक और पूछा गया है NCZCC, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है ये कहां पे है आपका? ये पहले पूछा गया है आपका क्वेश्चन में, तो ये है आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है आपका ये NCZCC। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय कला भवन, ये जो अलग हैं वो जरूर याद रखिएगा, जो लखनऊ में है वो आपको साथ में याद ही रखने। तो अगर यूपी के कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके का आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन प्रमुख विश्वविद्यालयों और उनके जिलों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म आपको बताना है। तो देखिए अधिकतर क्या होता है कि शहर के नाम पे या प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पे विश्वविद्यालयों के नाम रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग हैं, जैसे पहला मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, ये सहारनपुर में है, ये एकदम सही सुमेलित है। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, ये आजमगढ़ में बनाया जा रहा है, ये भी एकदम सही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, ये अलीगढ़ में बनाया जा रहा है, ये भी एकदम ठीक है। तो तीनों यहाँ पे विकल्प सही, तो सही उत्तर हो जाएगा D 1 2 3। तो ये तीनों के नाम जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा जो शहरों के नाम पे नहीं, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ये आपका कहाँ पे है? ये कानपुर में है। अब रानी झांसी आएगा तो आप झांसी मार ही देंगे, लक्ष्मीबाई अगर आएगा तो। इस तरीके के विकल्पों में आपको ये सावधानी बरतनी है कि कभी कभी चेंज कर दिया जाता है, जैसे सुहेल देव के आगे अलीगढ़ लिख देगा, महेंद्र प्रताप सिंह के आगे आपका आजमगढ़ लिख देगा। तो ये मिलते जुलते नाम है, आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सा विश्वविद्यालय कहां पर है। तो ये थे आज के 15 प्रश्न। आपको पसंद आए होंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल गुरु सीरीज के आगे के वीडियोस के लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि गुरु सीरीज के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।